फिर से स्वागत है मनीषन CERT क्लासेस में। और मैं मनीष, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर पहला, जो कि रहेगा सिर्फ लेखक परिचय। उसमें से सबसे पहले पहला ही चैप्टर है बातचीत, और बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके बारे में इसका पूरा डिटेल में जीवन परिचय लेके आए हैं, और ऐसी तरह का वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे रात के 9 बजे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 का। ठीक है, तो लेखक परिचय लिख दिए हैं। इसके बाद नाम लेखक का है बालकृष्ण भट्ट, और इसका जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, ब्रैकेट में प्रयागराज लिख दिए हैं, ताकि आजकल ज़्यादा प्रयागराज ही बोला जाने लगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद इसके माता और पिता के बारे में बात करें तो माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी, और पिता का नाम श्री बेनी प्रसाद भट्ट थे। इसके बाद इसके शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा इसका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुआ 1867 ईस्वी में हुआ। प्रयागराज के मिशन स्कूल से इंट्रेंस परीक्षा में उतरने की। ठीक है, ये पढ़े। शुरुआती जो शिक्षा हुआ, शुरुआती शिक्षा जो है इसका प्रयागराज में ही हुआ। प्रयागराज में एक स्कूल था, उसका नाम स्कूल मिशन स्कूल से हुआ था, और इंट्रेंस परीक्षा का उत्तीर्ण किया वहीं से, ये प्रयागराज से ही ना। आगे है कि अध्यापन के बारे में बात करें तो 1867 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक मिशन स्कूल में, और बाद में ये CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये संस्कृत के ये एक तरह से विद्वान है ये, और ये संस्कृत के अध्यापक भी रहे प्रयागराज स्कूल में ही। इसके बाद नौकरी ये छोड़ दिया। अब ये नौकरी क्यों छोड़ा, इसका क्या रीज़न था? तो सबसे पहले इस बात करें कि इसका छोड़ने का जो रीज़न था, इसको जो है नौकरी छोड़ दिया इसलिए कि ये लेखन में ही ज़्यादा इसका रुचि लगने लगा, और ये लिखते ज़्यादा थे, इसी के कारण ये नौकरी छोड़ दिया और लेखन में ही पूरा तरह से ये लग गए ना। 1888 ईस्वी में काश्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। अब ये नौकरी क्यों छोड़ा? क्योंकि ये इसको ज़्यादा रोचक, ज़्यादा मन इसको लेखन में ही लगने लगा, इसीलिए। साहित्य के बारे में बात करें तो नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह से क्या करने लगा, लेखन कार्य में लग गए। लेखन को ही अपना लिया इन्होंने, बालकृष्ण भट्ट ने। इसके बाद आगे है आर्थिक आर्थिक स्थिति जो है इसका पिता के निधन के बाद पृथक व्यापार, मतलब पिता के जो व्यापार थे उसको संभालने के लिए पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा, और बाद में उन्होंने घर को भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद फिर वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद घोर आर्थिक संकट को झेला, लेकिन साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ये एकदम पूरा लेखन में ही लगे रहे। ये अपना साहित्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देने लगा, ज़्यादा फोकस करने लगा, और ये घर को त्यागा। सबसे पहले इन्होंने नौकरी त्याग दिया, इसके बाद फिर इसका पिता का जो व्यापार था उसको त्यागा, इसके बाद धीरे धीरे क्या किया, अपना घर को भी त्याग दिया। इसके बाद आगे बात करें इसके तो उपन्यास था, इसका उपन्यास है स्व अजान एक सुजान, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है रहस्य कथा, चौथा है तीसरा है रहस्य कथा, चौथा है गुप्त बेरी आदि इसके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे है नाटक भी इन्होंने लिखा था, वो है पद्मावती करके लिखा। इसके बाद कीर्ता जुर्नीय, सीता वनवास आदि इसके प्रमुख नाटक हैं। आगे है आलोचना इन्होंने क्या किया 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता संवर की आलोचना किया था इन्होंने। आगे है मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को
उसका निधन हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिटेल परिचय है बालकृष्ण भट्ट के और ये लेखक हैं बातचीत की, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखक परिचय से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो आप इसको अच्छा से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नाइस टू मीट यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो पढ़ने लिखने स्टूडेंट है उसके पास, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।